कि जो घटनाएं भारत में हो रही हैं, गुरुजी जो हैं उसका पर्चा क्यों नहीं बनाते? पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, पहले से ही है। फिर बागेश्वर महाराज तो बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वरना मैं कर रहा हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। भारत मुझे पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, 2 दिन में कल से लेकर आज तक रक्षा में 4 घटनाएं हुई हैं। एक पूरी बस पलट गई, बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 70 अप्रॉक्स सवारियां थीं। 3 ट्रक पलट गए अभी तक, लेकिन उनमें एक भी व्यक्ति को खरोंच नहीं आई। और कुछ लोगों का मानना है कि पंडोका सरकार जी का दरबार लग रहा है, क्योंकि अगर वो बस की स्थिति खराब हो जाती, क्योंकि उसमें 70 से ज़्यादा सवारियां थीं, तो शायद प्रोग्राम भी स्थगित हो सकता था। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज। भारत पूरे विश्व में आस्था का केंद्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देश विदेश से लोग जो है सनातन की संस्कृति को सीखने के लिए भारत आते हैं। हमारे साधु संत की वाणी को सुनने के लिए देश विदेश से लोग भारत आते हैं। और जब कुछ लोग जैसा डेलीगेशन से हम देखते हैं कि कई सारे डेलीगेशन हमारे साधु संतों के देश विदेशों में भी जाते हैं, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूं तो भारत का सनातन धर्म पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जिसको हर कोई अपनाना चाहता है और हर कोई इसकी संस्कृति को अपने जीवन में लाना चाहता है। जब मैं साधु संतों की बात करता हूं तो भारत में कुछ ऐसे चुनिंदा साधु संत हैं जिनकी वाणी को सुनने के लिए जो है लोग हुजूम इकट्ठा कर देते हैं। लोग तरसते हैं कि इनके मात्र दर्शन ही हो जाएं। तो ऐसे ही एक साधु संत, ऐसे ही एक संत, एक गुरुजी, एक महाराज जी मेरे पास बैठे हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने नाम सुना होगा दतिया का पंडोकर धाम। ये पंडोकर महाराज जी मेरे पास बैठे हैं। सबसे पहले महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। देखिए महाराज जी जो है अभी बुंदेलखंड की पावन धरती पर बैठे हुए हैं और बुंदेलखंड की इस पावन धरती पर झांसी, जिसको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, झांसी के रक्षा में महाराज जी का एक दरबार लग रहा है जिसको त्रिकालदर्शी दरबार कहा जाता है। ये 3 दिवसीय दरबार है। 15, 16, 17 3 दिन तक ये लगना है। बाहर चूंकि मैंने बहुत भीड़ यहाँ पे थी तो मैंने पूरी व्यवस्था करके इंटरव्यू का व्यवस्था लगाया, वरना बाहर कम से कम हजारों लोग जो है गुरु जी के दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो गुरु जी क्या है यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में क्या होगा? जय श्री राम, जय श्री पंडोकर। देखिए, ये दरबार अध्यात्म और विज्ञान की दोनों का समावेश है, जहाँ भूत, भविष्य, वर्तमान अपने जीवन की दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिताप जो हैं, भौतिकवाद की दुनिया में जितनी भी चमक धमक की दुनिया में या भौतिक जिंदगी के लिए जो जी रहे हैं और जिनके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, उनका मार्गदर्शन अध्यात्म, प्रवचन, रामकथा एवं वेद, पुराण, शास्त्र, मंत्र, बीज मंत्र, शाबर मंत्र आदियों के माध्यम से, देव शक्ति के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार झांसी उत्तर प्रदेश में मां पुष्पावती गंगा के तट से लगा हुआ रक्षा क्षेत्र है, जहां हमारे प्रिय बिंदु शर्मा और उनके सक्षम सभी साथियों के द्वारा, उनके सहयोगी जितने भी प्रत्यक्ष रूप से जो मंडल में जुड़े हुए हैं, सबने एक संकल्प लिया कि क्षेत्र के लोगों को पंडोकर सरकार के दरबार के विषय में ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि हम लोग इतने परेशान हैं, इतने पीड़ित हैं, इतने कष्ट में हैं। हम जगह जगह तलाश करते हैं अपनी समस्या के समाधान की, परंतु जब समाधान हमारे घर में ही है, समाधान हमारे दतिया में है, तो हम जान मेरे के और उसके बाद कोई समाधान ही नहीं है। जो समाधान है वो दतिया पंडोकर धाम में है, तो हम क्यों जगह जगह भटके? इस भाव को लेकर के सर्वधर्म संभाव की भावना रखकर, वसुदेव कुटुंबकम का भाव लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में और आसपास के लोगों का आह्वान कर प्रधान जी के द्वारा ये दरबार लगाया गया। और ये दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दैहिक, दैविक एवं भौतिक तीनों त्रिताप जो हैं, उनका समाधान मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, अभी आपने सर्वधर्म संभाव एक शब्द का उपयोग किया है। सर्वधर्म संभाव मतलब कि हर धर्म का जो है सम्मान है, इस तरीके का हमारे भारत में ये रीति रिवाज भी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बागेश्वर महाराज जी जो है वो हिंदू राष्ट्र के लिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस तरीके के नारे के साथ जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं और हर किसी को जो है एक तरीके से वो पिक्चर में एक हिंदू राष्ट्र वर्ड जो है जोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, भारतवर्ष में हजारों हजारों ऐसे महापुरुष हमारे पूर्व में हुए हैं जिन्होंने हमेशा सनातन का प्रचार, भारतीय संस्कृति की रक्षा और समय समय पर क्रांति और क्रांति में बलिदान। तो जहां मुस्लिम और हिंदुओं के बीच जब विवाद हुआ, जब पाकिस्तान बना दिया गया, तो उसी क्षण इसको भारत भूमि को राम राज्यमयी, हिंदुत्वमयी, संस्कृतिमयी और पृथक बना देना चाहिए था और राम राज्य की स्थापना कर देनी चाहिए थी, परंतु नहीं, क्योंकि ये भारत भूमि विश्व गुरु है। हमेशा जानती है कि जहां राम और कृष्ण जन्मे है, तो ये भूमि तो पहले से ही हिंदुत्व की भूमि है, सनातन की भूमि है, राम की भूमि है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, अयोध्या हमारे भारतवर्ष की राजधानी, कौशल राजधानी हमारी अयोध्या थी। अब वर्तमान में हमारी राजधानी देखी जाए, कली काल में संविधान के बाद हमारी दिल्ली है। अनेक राजाओं ने भी पूर्व में दिल्ली को ही राजधानी बनाया और चक्रवर्ती कोई राजा हुआ कली काल में से लेकर के, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे बाबा, कुछ भी हो, दिल्ली पे ही सबने अटैक किया। द्वापरांत में अंत जो युद्ध हुआ, तो हस्तिनापुर को लेकर के ही सब बड़ा राज्य मानते थे, उससे ही लोग भय खाते थे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप सब लोग। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये भारत भूमि विश्व गुरु है और सांस्कृतिक और संस्कृति में ही है। यहाँ के नाटक, मंचन, सब खेल कूद, सब परंपराओं और इतिहास से जुड़े हुए हैं, कोई बनावटी नहीं है। तो हमारा भारत भूमि पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, पहले से ही है। फिर बागेश्वर महाराज तो बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और ना मैं कर रहा हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, भारत भूमि पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, और था, है और रहेगा। किसी के बाप की ताकत नहीं कि भारत भूमि को कोई ये कह दे कि ये भारत भूमि हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भारत भूमि राम राज्यमयी हो, जिसमें सर्वधर्म संभव, सभी जाति, पंथ, संप्रदाय लोग, भगवान विष्णु हरि संसार के पालक हैं। हाँ। तो वसुदैव कुटुंबकम, इसका अर्थ ही ये हुआ है कि भगवान विष्णु हरि सबका पालन करें, रक्षा करें। भगवान विष्णु किसी एक के नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सबको दृष्टि एक। आपके चैनल का नाम है थर्ड आंख, तीसरी आंख यानी थर्ड आंख। तो थर्ड आंख का मतलब है जो भगवान स्वयं से उत्पन्न हो। तो वो सबको एक दृष्टि देखता है। मानव दो दृष्टि देख सकता है, लेकिन ये तीसरी आंख है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की एक एक आंख है, तो सबको एक सा संसार चला रहा है, उसे कहते हैं परमात्मा, वो ही है ब्रह्म। तो हमारा कहने का मतलब है कि भारत में यदि कोई स्थापना होनी चाहिए तो राम राज्य की होना चाहिए, संत ब्राह्मण गौ की रक्षा होना चाहिए, अबलाओं की रक्षा होना चाहिए, बेटा बेटियों की रक्षा होना चाहिए, लव जहाज से छुटकारा हो। अनेक अनेक प्रकार के लोग, जो संप्रदाय के लोग हैं, जो यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, इनको छांट करके, निकाल करके उनको समझा देना चाहिए। और समझ में ना आए तो उनकी जानकारी, डाटा निकाल करके उनके देश भेज देना चाहिए। ये मेरी मांग है और मैं यही बात पर अपना प्रयास करता हूं। देखिए, गुरुजी का कहना है कि भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, अब होना चाहिए तो राम राज्य स्थापित होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा डिटेल में त्रेता युग से लेके और द्वापर युग, कलयुग, हर युग की बात कर दी और डिटेल में पूरा समझा दिया और बता दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य स्थापित हो जाए और जो भी कुरीतियां हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, वो हमारे देश से दूर हट जाएं, तो हमारा देश जो है राम राज्य के काबिल हो जाएगा। गुरुजी, जब बागेश्वर महाराज जी वहां वो कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ। तो ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल गया, सबने बोला कि जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और वहां पर पहले से ही एक ऐसे संत हो, अब ये तो चलो अभी ब्लास्ट के ऊपर हो, समय समय पर लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं कि जो घटनाएं भारत में हो रही हैं, गुरुजी जो हैं उसका पर्चा क्यों नहीं बनाते? देखिए, मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानना और जो सुन रहे हैं वो भी बुरा मत माने। हमारे देश में इस समय ऐसी सरकार है जिसको हमारी सरकार के नाम से जाना जाता है, संतों की सरकार मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी, हमारे मध्य प्रदेश में श्री मोहन यादव जी, राजस्थान में हमारे शर्मा जी, और
अभी बिहार में भी आपने देखा है, बिल्कुल केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल। सरकार की रणनीति मजबूत है, प्लान मजबूत है। ये तो भगवान की कृपा है कि बहुत बड़ा व्यापक घटना नहीं हुई, क्योंकि कानून व्यवस्था चुस्त है, मजबूत है। परंतु मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, मैं चुटकी नहीं ले रहा हूं, और समझना चाहे तो कोई चुटकी भी मान ले, कोई मान ले, मैं नहीं कहना चाहता। क्योंकि जैसे आपने कहा कोई भूत भविष्य वर्तमान, जैसे मेरे दरबार में कुछ, मैं आज दरबार में बैठने वाला हूं, जिस दरबार में हम भूत भविष्य वर्तमान बताने आए हों और मेरा ये भाव हो कि मैं आपके भूत भविष्य वर्तमान को मार्गदर्शन करता हूं, तो संभवतः घटनाओं के विषय में भी तो बोला जा सकता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा ज्ञात होता है, मैं जो समझ पा रहा हूं, कि जब परमिशन यात्रा की ली होगी, उसमें लिख दिया होगा अच्छा कि दिल्ली में इस प्रकार की घटना घटने वाली है, इसलिए व्यापक घटना नहीं हो पाई, छोटे में निकल गई। या तो सरकार ने नहीं मानी, अच्छा, वहां एयर प्रशासन ने नहीं मानी, या फिर वो पढ़ने में नहीं आया। क्योंकि नहीं तो सब लोग जानते हैं, जब दिल्ली से यात्रा निकली है कहीं वृंदावन के लिए, तो निश्चित परमिशन के दौरान कार्यालय से इनसे पूछ के गया होगा लेटर कि हम परमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या ये परमिशन में क्या सिक्योरिटी रहेगी, क्या व्यवस्था रहेगी, कैसी यात्रा रहेगी। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं लिख दिया होगा, तो भगवान के पास छोटा ही हुआ। अच्छा। और यदि नहीं लिखा होता तो बहुत बड़ा होता। अच्छा, मतलब ये क्या गुरुजी, मैं अगर सीरियसनेस से बात करूं, क्या ये संभव है कि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता, जैसे एक आपके ही जैसे उन्होंने कहा था कि भारत के जो हमारे रक्षा मंत्री, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि मेरी शक्तियों का उपयोग करें, मैं ताकि आने वाले भविष्य में जो भी घटना हो मैं शायद बता सकूं, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। मैंने अभी यही कहा, यदि उन्होंने नहीं बताया होता तो बहुत बड़ी घटना घट जाती। अच्छा, ये बताया ही तो है, तो अभी छोटे में घटा है। अच्छा। और बता दिया होता तो फिर पता नहीं कैसी होती। अच्छा। होती है नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो तो प्रशासन की बात है और उनकी बात है। और यदि गुरु परंपरा में ताकत ना होती, संतों में ताकत नहीं होती, तो जितनी भी सरकारें हैं जो संतों के चरणों में ना बैठी होती, बड़े बड़े राजा महाराजा धीराजा बिल्कुल अनादि काल से आदि काल से चले आ रहे हैं, गुरुओं की शरण में रहते हुए, बिल्कुल। और तभी उनके राज हरे भरे रह करके खुशहाल प्रदेश और उनके राज्य रहते थे। बिल्कुल। तो मैं इस बात पे कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता। गुरु परंपरा में ताकत होती है, सत्ता परम सत्ता में ताकत है, परंतु ऐसे तथाकथित लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो उनकी बात जानने के लिए एजेंसी लगाना चाहिए, कुछ ऐसी बातें पूछना चाहिए। जब वो बात समय आने पर सही निकले तो ऐसे गुरुओं को, चाहे वो पंडोकर सरकार दरबार हो, चाहे भारत का कोई दरबार हो, या कोई भी जोशाचार आचार गणक को हो, कोई भी महापुरुष हो, उसके लिए सरकारी एजेंसियों को वहां पहुंचा करके परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण मतलब कुछ ऐसी चीज जानना चाहिए जो 2 4 10 दिन 15 दिन में उसका रिजल्ट आने वाला हो। यस या नो में पूछना चाहिए कि भैया हमारे कोई कार है, उसका कार का नाम विजन विषय ये है, बिंदु ये है, और ये कितने समय में अनुमानित कार हो जाएगा, कितना साल लगेगा। आप खुद को भी उसके क्राइटेरिया में रख रहे हो कि मुझसे भी पूछें? मैंने तो बोला ही है, मैं बोल ही रहा हूँ। अच्छा। भारत में कोई भी सरकार हो, कोई भी दरबार हो, कोई गणक हो, आचार्य हो, जोशाचार्य हो, दूरगामी हो, भविष्यवक्ता हो, त्रिकालदर्शी हो, कोई भी हो, ये तो चैलेंज हो गया एक तरीके से। अब वो आप समझे, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, आपने पूछा तो बता रहा हूं। तभी बड़े बड़े राजा महाराजा जानने के बाद वहां के दूसरे राजाओं से निवेदन करते थे और कहते थे ये एक ब्राह्मण, एक कवि, एक वैद, एक सचिव, ये तो मेरे यहाँ लायक है, एक मुझे दे दिया जाए। तो लोग कई संधि करते थे एक अच्छे व्यक्ति को अपने राज्य में ले आने के लिए, और ले जाते थे कि भाई ये मेरे यहाँ आ जाएगा। जैसे आज की सरकार है कि मुखिया लोग जो है वो विदेश जाते हैं, बिल्कुल, काय के लिए जाते हैं? वहां से योजना लेने के लिए, योजना, बिल्कुल। और उसके बाद वहां से निवेदन करते हैं वहां के व्यापारी बिजनेस वालों से कि आप आइए, जगह मैं निःशुल्क देता हूं, आप मेरे यहाँ भी यही लगाइए। बिल्कुल। उसके कारण क्या होते थे कि वहां बेरोजगारी खत्म होगी हमारे यहाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ की भूमि के रेट बड़े होंगे, अन्य अन्य कंपनियां एक दूसरे को देख के आएंगी, बिल्कुल। इसी प्रकार से राजा महाराजा भी अच्छे गुरुओं का, अच्छे गणकाचारों का, अच्छे साहित्यकारों का
चुनाव करते थे और वो अपने राज्य में ले जाने के लिए दूसरे राज्य के महाराजा धराजाओं से बात करते थे और संधि होती थी कि आप इसके बदले हमसे जो लेना चाहें लेकिन ये वस्तु या ये योग्य पुरुष मैं आपसे मित्रता में लेना चाहता हूं, तो देते थे। तो इसकी एक कानून का देश है, संविधान का देश है, ये सबके ऊपर शिकंजा होना चाहिए और इसकी भी समझ जानना चाहिए। या तो इतना कहें कि हम भविष्य नहीं बता सकते, हम मात्र ज्योतिषाचार्य हैं, तो हाँ ज्योतिषाचार्य जो हैं, जो गणक के हैं, वो बता सकते हैं भाई साहब, जो दुनिया को कोई नहीं बता सकता। ज्योतिष में द पावर है। त्रिकालदर्शी तो संसार में कोई है ही नहीं, त्रिकालदर्शी मात्र एक ही है जिसका नाम है भगवान शंकर। बाकी के जितने भी गुरु हैं ये सब मार्गदर्शक हैं, बिल्कुल, ये दूत है परमात्मा के, ये संदेश वाहक हैं, ये पत्राचार करने आपस में एक दूसरे की बात को स्पीकर की तरह अंतर्मन प्रेरणा से बताने वाले हैं। लेकिन ये चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। तो जैसे हमारे आप बीरबल भी दूरगामी जानता था, बिल्कुल बिल्कुल, पंडित चंद्रप्रदाई भट्ट पृथ्वीराज को भाप लिया, निराशा देख ली और सुल्तान को देख लिया और एक छंद बोल दिया, मां भगवती काली कृपा से। वो भी त्रिकालदर्शी था, लेकिन कवित्व के माध्यम से अपने मित्र को बताया और मित्र ने एक ही बाण में सुल्तान को भेज दिया। तो यही तो व्यवस्था है। यदि कोई सदगुरु ये कह दे किसी राज्य में या किसी प्रदेश में कि फलाना व्यक्ति हमारे यहाँ आताताई आ रहा है और इसके द्वारा हमारा प्रदेश नुकसान में जा रहेगा, हमारा जनता हाहाकार मच जाएगी, इसको तक्कलबंदी बना ले। बिल्कुल। तो अब तो लोगों को यही तक पता नहीं है कि उनके साथ लोग रहते हैं, उन बाबाओं के साथ रहते हैं, पता पड़ा पुलिस उठा ले जाती है। बोले क्यों उठा ले? बोले ये तो स्मगलर है, ये तो मर्डरी है, ये तो जुआड़ी है, इसमें तो इतना कर्ज है। तो कई ऐसे जो अपने आप को भविष्यवक्ता है, उनके आश्रमों में उनके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो क्रिमिनल्स हैं। तो जब उन्हें यह पता नहीं है कि हमारे में कौन क्रिमिनल्स खड़ा है, सही बात, कौन नकली आईडी लगा के घूम रहा है, कौन मेरा नाम का बिल्ला लगा करके, बैच डाल करके, धोती पहन करके, झांगा पहन करके, पगड़ी बांध के घूम रहा है, तो वो क्या बताएगा दूसरे के खाक। सही बात। तो यही से समझना चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं है, सुबह सेटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, जनता सब जानती है, ये भारत की जनता है। देखिए गुरुजी ने एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर जनता जो है सुनना चाहती है कि क्या भविष्य या फिर जो भी चीजें हैं जो क्या बता सकते हैं गुरुजी, ऐसी घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बोलते। तो गुरुजी ने खुला चैलेंज किया है कि आप जो है पंडोकर सरकार के साथ साथ जितने भी ऐसे दरबार हैं, जितने ऐसे गुरु हैं, एजेंसियों को उनसे इस तरीके के चैलेंज लेने चाहिए, उस तरीके से ऐसे टेस्ट करने चाहिए और अपने आप को भी उस क्राइटेरिया में लगा रहे हैं कि हमारे साथ भी इस तरीके का टेस्ट हो जाए, तो उससे पता लग जाए कि कौन सच्चा है और कौन किस तरीके का काम कर रहा है। फिलहाल गुरुजी मैं आपको बता दूं कि जब आपका कार्यक्रम रक्षा में होने वाला है, क्योंकि घटनाओं की बात हो रही है, तो अब मैं चूंकि ग्राउंड पर रहता हूं, पिछले 2 दिन में कल से लेकर आज तक रक्षा में 4 घटनाएं हुई हैं। एक पूरी बस पलट गई, बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 70 अप्रॉक्स सवारियां थीं। 3 ट्रक पलट गए अभी तक, लेकिन उनमें एक भी व्यक्ति को खरोंच नहीं आई। और कुछ लोगों का मानना है कि पंडोकर सरकार जी का दरबार लग रहा है, क्योंकि अगर वो बस की स्थिति खराब हो जाती, क्योंकि उसमें 70 से ज़्यादा सवारियां थीं, तो शायद प्रोग्राम भी स्थगित हो सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा हादसा होता। बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, पूरी बस मिट गई। आप ये समझो कि इस बस का एक तिनका भी नहीं, लेकिन सवारी को चोट नहीं आई, एक भी सवारी को खरोंच नहीं आई। तो सब लोग यह कह रहे हैं कि पंडोकर सरकार जी का दरबार लगने वाला है, इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है, जो 4 हादसे हो गए। रात में 12 बजे मैं हादसे को कवर कर रहा था, एक ट्रक जो है हाईवे पर पलट गया, दोपहर शाम के समय बस पलट गई, अभी एक ट्रक जो है हाईवे पर फिर पलट गया, सुबह के समय 5 बजे एक ट्रक हाईवे पर पलटा था। तो 4 घटनाएं एक दिन में, वो कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। देखिए, जब भी कोई कार्यक्रम को विधिवत रूप से किया जाए, देवताओं को समर्पण करके किया जाए और शुभ मुहूर्त में किया जाए और मुहूर्त अनुकूल हो, तो उस दौरान उस पर्दी में स्वतः ही उस मुहूर्त के प्रभाव से घटनाएं टल जाती हैं। और जब मुहूर्त को चैलेंज करके कभी भी मंच गाड़ दी जाएगी तो निश्चित नुकसान होगा। मैं इतना ही कहूँगा, शुभ मुहूर्त का ही परिणाम है और मुहूर्त जब अनुकूल होता है तो सब अनुकूलता रहती है। खैर गुरुजी, झांसी वालों को, बुंदेलखंड वालों को आपके दरबार के बारे में या कुछ भी आप जो संदेश देना चाहते हो, एक आखिरी आपके शब्द। झांसी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों, महानगर के सभी शिष्यों को,
क्षेत्रवासियों सभी भक्तों को और आए हुए दूर दराज से भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सादर आमंत्रण। दरबार में पधारे, अपने समय का इंतजार करें, नंबर ना आवे तो पंडोकर धाम पहुँचे। दरबार में कोई जिस तरह की अफवाह लोग उड़ाते हैं कि वहाँ पैसा लगता है तभी नंबर आता है तभी मुलाकात हो पाती है, हाँ वहाँ एक टोकन की व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक डोनेशन, एक दान की अपील सभी संस्थाएं भारत की करती हैं और उसी से ही संस्थाएं चलती हैं। बिना मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती, परंतु हाँ हम किसी से फ्री में नहीं मांगते, हम किसी से छल चालाकी से नहीं मांगते, हम किसी को गुमराह करके नहीं मांगते कि भाई हमें गौ माता के नाम दे दो, हमें वृद्धाश्रम के नाम पे दे दो, हमें शिक्षा के नाम पे दे दो ना। हम जो कर रहे हैं, जो पंडोकर धाम धरातल पर तीर्थ के जो स्थापना हो रही है, जो प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार हो रहा है, नव निर्माण चल रहे हैं, उसके लिए हम अपनी शक्ति के दम पर, अपनी शक्ति बल पर, विद्या की ताकत से लोगों से एक टोकन का नंबर है, उस टोकन के माध्यम से जो भी दक्षिणा पुष्पम पत्रम 0 पैसे से, मतलब 0 रुपये, कुछ भी नहीं, 0 रुपए से हाँ टोकन ले सकते हैं। हाँ। उसका है 15 दिन नंबर आएगा, हाँ। कौ में 7 दिन में आएगा, किसी में 20 दिन में आएगा। देखिए जब हम 0 वाले को हम उसी दिन मिल लेंगे, उसी दिन हम 1 रुपए वाले को मिल लेंगे, उसी दिन 100 रुपए वाले को मिल लेंगे, तो भैया जनता है, ये भारत की जनता है, सही बात है, यहाँ 80% लोग भेड़ चाल चलते हैं, सही बात है, 100% में 85% लोग भेड़ चाल चलते हैं। एक भेड़ आगे हो जाए पूरे लोग खिंचे उसी साथ चले जाएंगे, कुआं में गिरते जाएंगे। यही दुर्दशा हमारे यहाँ 21वीं सदी में मुझे कष्ट होता है कि लोग भेड़ चाल चलते हैं। तो पंडोकर धाम में सिस्टम है, उसके सिस्टम के साथ नंबर आएगा। हाँ कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है, कोई पीड़ित है, इस समय उसकी जान एक एक सांस परमात्मा का नाम गिन रही है, अपनी जीने की लालसा लेकर के पसीना छूट रही है, बिल्कुल ये सभी सिस्टम को छोड़ करके सबसे पहले उसको देखा जाता है। उसके बाद जिसको जरूरत है कि नहीं हमें जल्दी ही मिलना है, तो भैया मंदिर निर्माण चल रहा है, वहाँ का एक सिस्टम है, अपना वहाँ डोनेशन दीजिए, मुलाकात करिए। हमारे यहाँ 1 रुपए से लेकर के 2100 रुपए तक की पर्ची कटती है। अच्छा, उसके बाद जैसे कोई सरिया देना चाहता है, हाँ। कोई ईटा देना चाहता है, कोई गिट्टी देना चाहता है, किसी की मनोकामना पूरी हो गई तो घी देना चाहता है, अन्नपूर्णा के लिए भंडारे की सामग्री देना चाहता है, कोई अपना कमरा बनवाना चाहता है तो बनवाइए, वो आपकी व्यवस्था है। तीर्थ में भक्ति बनवाते हैं, बिल्कुल। तो पंडोकर धाम खुला हुआ है, बिल्कुल। सब लोग पधारें, मुलाकात होगी, सबके नंबर आएंगे, सबकी मनोकामना पूरी होगी। जय श्री राम, जय पंडोकर। चलिए, ये थे पंडोकर महाराज जी। उम्मीद है कि आपने महाराज जी को सुना होगा। इन्होंने जो भी वचन अपने मुख से बोले हैं उनका आप पालन करेंगे और पंडोकर धाम के इस पूरे दरबार में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारे झांसी में ये दरबार लग रहा है, तो आपको हिस्सा लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।